Friends, Contract Act, Unit 4, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? परफॉर्म करने के लिए। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर 1 हमने अभी लर्न किया था। टुडे वी आर गोइंग फॉर द लेक्चर 2। जयदीप एंगेजमेंट क्यों करेगा? जया के साथ एंगेजमेंट इसलिए करेगा कि उसको शादी करनी है। दैट इज ही विल परफॉर्म, उसीलिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन कई बार सेक्शन 39 बोल रहा है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली। जयदीप ने बोला था मैं 10 kg गुड्स दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, मैं 8 kg सेल करूंगा। रिफ्यूजल, प्रॉमिस में मना बोल रहा है, मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, प्रॉमिस में मना बोल रहा है। जयदीप ने एंगेजमेंट किया लेकिन शादी के लिए मना बोला। रिफ्यूजल, प्रॉमिस रिफ्यूज कर रहा है। दो वर्ड यूज किए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड देखो, आइदर रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग। मैंने आपको बोला था मैं 10 kg गुड्स दूंगा, अभी मेरे पास है ही नहीं, 5 kg ही है मेरे पास, इंटायरली मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूं। तो प्रॉमिस के पास क्या ऑप्शन बचेगा? देखो, दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहले बोला है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए मना बोल रहा हूं, बाद में बोला है मैं कॉन्ट्रैक्ट करने में डिसेबल हूं। मेरे पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। यानी प्रॉमिस के पास आइदर एंड द कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको गुड्स देने वाला था, मैं प्रॉमिस हूं, मैंने रिफ्यूज किया, मैं डिसेबल हूं, आप प्रॉमिस ही हो, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप कॉन्ट्रैक्ट को एंड करके मुझ पे स्यू करोगे और बोलोगे कोई बात नहीं सर, कल दे देना, थोड़ा डैमेजेस दे देना, नहीं कल चलेगा। यानी प्रॉमिस के पास 2 ऑप्शन है, आइदर पुट एन एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और ही सिग्निफाइज, प्रॉमिस ही हाँ बोलेगा, प्रॉमिस ही वर्ड से हाँ बोलेगा, और बाय कंडक्ट से वो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट रखने में इंटरेस्टेड है, एक्विजिशंस इंटरेस्टेड है। रिपीट करो पैराग्राफ को। जब प्रोमिसर परफॉर्म करने में रिफ्यूज बोल रहा है, मना कर रहा है और डिसेबल्ड है, तब प्रोमिसर के पास 2 राइट है, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे और कॉन्ट्रैक्ट को सिग्निफाई करके कंसेंट देके वर्ड से और कंडक्ट से वो कंटिन्यू रखे। प्रीवियस एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक से वो सिंगर है, वाई थिएटर का मैनेजर है, एक्स एंड वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, 1-2 मंथ तक एवरी वीक में 2 नाइट सिंगिंग के लिए आने वाली है। लेकिन एट द 6th नाइट विलफुली, वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, विलफुली, उसने विलफुली बोल दिया मैं नहीं आने वाली, मेरी इच्छा नहीं है, तो वाई के पास लिबर्टी है, इमीडिएट कैंसिल करे, 7th नाइट को अच्छा और गायक कलाकार बुला ले, और कोई बात नहीं है 6th नाइट को नहीं आ सकते ना, 7th और 8th को तो आएंगे ना। थिएटर वाले के पास ऑप्शन है इमीडिएटली कैंसिल कर दे और वो कंटिन्यू रखे। एनालिसिस में वही चीज तो बोला है आपको कि जब प्रोमिसर परफॉर्म करने का रिफ्यूज बोल रहा है, प्रोमिसर के पास 2 राइट है, कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेट करे, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करे, और कंडक्ट से वर्ड से वो कंटिन्यू रखे। अब आइदर ऑफ द सिचुएशन, प्रॉमिस ने कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखा है, एंड लाया है या एंड नहीं लाया है, दोनों सिचुएशन में प्रॉमिस ही प्रॉमिसर पे डैमेजेस तो स्यू कर ही सकता है। मैं आपको 10 kg गुड्स देने वाला था, मैं आज को आपको नहीं दे रहा हूं, तो आज आप में स्यू करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे और बोलोगे कोई बात नहीं 2 दिन के बाद देना, 2 दिन का रेंट मुझे दे दो। आइदर ऑफ द केस, आइदर एंड और कंटिन्यू, आइदर एंड और कंटिन्यू, प्रोमिसी कैन क्लेम डैमेजेस, प्रोमिसी कैन क्लेम डैमेजेस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन है 40, 41 एंड 42। सेक्शन 40 क्या बोल रहा है? पर्सन बाय whom promise is to be performed। कौशल ने कौशल्या को बोल तो दिया मैं शादी करने आऊंगा, कौन जाएगा? कौशल जाएगा
या कौशल ऑडिट सीजन में बिजी होगा, सीए है तो कार्तिक जाके आएगा, वो विल परफॉर्म। भाई पर्सनल कॉन्फिडेंस है, प्रोमिसर हिमसेल्फ विल परफॉर्म। देखो भाई, कॉन्टेक्ट प्रोमिसर हिमसेल्फ हो सकता है परफॉर्म, एजेंट हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, एंड थर्ड पार्टी। जब स्किल है, कौशल्य की आवश्यकता है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, और डिलीजेंस है, जहां आप ही सजेस्ट करते हो, डॉक्टर है और डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, ऑर्थोपेडिक्स होगा, तो ही आप उसके पास जाओगे, जिसके नाम से गए उसके पास ही आप जाओगे। पर्सनल स्किल है, डिलीजेंस है, पर्सनल कॉन्फिडेंस है, फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल कॉन्फिडेंस, तो उसमें आपको ही परफॉर्म करना है, हिमसेल्फ परफॉर्म करना है। नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन है तो आपको ही परफॉर्म करना है। शादी का कॉन्ट्रैक्ट दूसरा परफॉर्म नहीं कर सकता, टीचिंग का कॉन्ट्रैक्ट दूसरा परफॉर्म नहीं कर सकता, ऑपरेशन करने का है तो दूसरा डॉक्टर नहीं कर सकता, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन है। तो सेक्शन 40 क्या बोल रही है कि नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन से, इंटेंशन ऑफ द पार्टी से मालूम पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट आप ही परफॉर्म करने वाले हो या आपकी जगह और कोई परफॉर्म करेगा तो चलेगा, आपकी जगह आप और कोई अपना एजेंट अपॉइंट एम्प्लॉय रख सकते हो, वो आपका इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से ही मालूम पड़ जाएगा। एग्जाम्पल 6 दिया है, ए है वो प्रॉमिस कर रहा है बी को मनी दूंगा मैं, लेकिन मनी कौन देगा? ए देगा तो ही चलेगा और कोई देगा तो चलेगा, ए की जगह और कोई मनी देगा तो चलेगा। ए का डेथ हो जाएगा तो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही मनी देना है, ए किसी को अपॉइंट करेगा तो भी उसके एजेंट को ही मनी देना है। सम अदर प्रॉपर पर्सन कैन इन्फोर्स मनी गिवन का जो नेचर है ना, वो हिमसेल्फ में कवर नहीं होता, कंपल्सरी हिमसेल्फ नहीं है। एग्जाम्पल 7 तो देखो, ए ने बोला था मैं अच्छा सा एक आपको पेंटिंग करके दूंगा, लेकिन उस बीमार हो गया, कोरोना में चला गया, तो ए की जगह कौन परफॉर्म करेगा? उसका बेटा करेगा क्या? नो पर्सनल स्किल इज इन्वॉल्व। एनालिसिस 40 वही तो चीज बोल रहा है, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, सिचुएशन से आपको मालूम पड़ेगा कौन परफॉर्म करने वाला है। फर्स्ट है हिमसेल्फ, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, उससे मालूम पड़ेगा इस कॉन्टेक्ट में कुछ स्किल इन्वॉल्व है, कुछ डिलीजेंस, उसके इंटेलेक्ट की कुछ जरूरत है, काउंसिलर है, डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, तो उसी के पास से आप कंसल्टेंसी लोगे। स्किल है, डिलीजेंस है, एंड फाउंडेड ऑन पर्सनल कॉन्फिडेंस। कौशल्या ने कौशल पे ट्रस्ट है, इसीलिए शादी के लिए हाँ बोला है, कार्तिक के लिए नहीं, इसीलिए कौशल ही इन्फोर्स कर पाएगा पर्सनल कॉन्फिडेंस, डिलीजेंस एंड स्किल, ये तीनों है तो हिमसेल्फ ओनली, तो हिमसेल्फ ओनली। 8 एग्जांपल सिमिलर है लाइक 7। पेंटिंग का कॉन्टेक्ट है तो किसी को नहीं दिया जा सकता, आपको ही परफॉर्म करना है। सेकंड एजेंट, आगे दिए गए फर्स्ट पॉइंट में दिए गए वजह नहीं है तो कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन को एज एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव बना के उसके थ्रू आप परफॉर्म करवा सकते हो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव? जब एक्स का डेथ होता है तो उसका लड़का है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। जब कॉन्टेक्ट, स्किल, डिलीजेंस और पर्सनल कॉन्फिडेंस पे डिपेंड है तब उसके डेथ के बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली बोला है कोई भी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है कि 1 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, फिर तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया है हिमसेल्फ परफॉर्म करो, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से फिक्स हो जाता है कि उसे परफॉर्म करना है, लेकिन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से फिक्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में बोला नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा। ए मर गया, ए का प्रॉपर्टी है, संपत्ति है 10 लाख की, ए की जिम्मेदारी है 20 लाख की, तो ए कितना पे, ए का रिप्रेजेंटेटिव कितना पे करेगा? अप टू प्रॉपर्टी ओनली, लिमिटेड टू प्रॉपर्टी ओनली। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज लायबल फॉर द लायबिलिटीज of his father
ओनली अप टू प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिज फादर। जितना फादर ने प्रॉपर्टी दिया है वहां तक लायबल है, उससे आगे नहीं। 10th एग्जाम्पल वही तो है, पेंटिंग ऑफ पिक्चर। रिपीट, तीसरी बार आया कि पेंटिंग ऑफ पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट है उसके मरने के बाद इन्फोर्स नहीं हो सकता। थर्ड पर्सन, कार्तिक को 1 लाख देना है जयदीप को, कार्तिक के बिहाफ जयदीप को कौशल पेमेंट कर देगा तो कार्तिक को मालूम नहीं, कार्तिक ने ऑथराइज नहीं किया, कार्तिक ने रेटिफाई नहीं किया, मंजूरी नहीं दी है, तब भी कौशल सामने से जाके कार्तिक का फ्रेंड था इसीलिए जयदीप को पेमेंट कर दिया। तो जयदीप फिर से कार्तिक के पास मांग पाएगा? नो। कार्तिक सामने से जयदीप को देगा तो भी जयदीप को मना बोलना है। जयदीप ले लेगा तो फ्यूचर में जब मालूम पड़ेगा तब कार्तिक स्यू कर सकता है। थर्ड पार्टी परफॉर्म करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट चलता है, लेकिन आगे के पॉइंट वाला नहीं होना चाहिए, स्किल नहीं, डिलीजेंस नहीं, पर्सनल कॉन्फिडेंस नहीं। तो थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है, स्ट्रेंजर भी परफॉर्म कर सकती है, वो वैलिड होगा। अल्दो प्रोमिसर ने रेटिफाई नहीं किया, ऑथराइज नहीं दिया, तब भी वो वैलिड है। यहाँ एग्जांपल दिया है, ए ने गुड्स परचेस किया, बी से परचेस किया, ए ने बोला था मैं 1 लाख आपको दे दूंगा, ए है वो अनेबल है, ए नहीं दे सकता है, तो सी ने 60,000 दे दिया, तो बी अब ए के पास से 40,000 ही मांग सकता है, पूरा 1 लाख नहीं, पूरा 1 लाख नहीं। जॉइंट प्रॉमिसर्स सेक्शन 42, जॉइंट प्रॉमिसर्स। अभी देखो धर्मेश कौशल कार्तिक साथ में मिलके बोल रहे हैं जयदीप मैं तुझे 9 लाख दे दूंगा, तो ये जॉइंट प्रॉमिसर हुआ। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट जॉइंट प्रॉमिसर आर लायबल जॉइंटली एंड सिवरली। रिद्धि अभी ये तीनों में से कोई एक भी 9 लाख पे कर सकता है और तीनों 3 लाख भी पे कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कॉन्ट्ररी इंटेंशन नहीं है तो ऑल लायबल जॉइंटली। ए बी सी का एग्जाम्पल अब लेना पड़ेगा, क्यों? एक का सब उसका डेथ करना है, किसी का स्टूडेंट का नाम नहीं ले सकता। ए बी सी जॉइंट प्रॉमिसर थे, उसको डी को पे करना था, ए मर गया तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड बी सी सर्वाइवर साथ में परफॉर्म करेंगे, और ए बी सी तीनों गए तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे। Distinction between the succession and assignment, very important question for the examination point of view. What is succession and what is assignment? Friends, succession due to operation of law है, succession कानून की वजह से है। दो सिचुएशन है, हमारी ओरिजिनल बुक में दिया था। सबसे पहले आप सीख रहे थे डेथ, जब किसी का डेथ होगा तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल है अप टू प्रॉपर्टी इनहेरिटेड। दूसरा पॉइंट था इंसॉल्वेंसी, कोई इंसॉल्वेंट होगा तो ऑफिशियल असाइनी रिसीवर जितना प्रॉपर्टी इंसॉल्वेंट पर्सन से मिला है वहां तक की प्रपोर्शनेट लायबल है। सक्सेशन ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, सक्सेशन डेथ एंड इंसॉल्वेंसी। इन सक्सेशन राइट्स एंड लायबिलिटीज बोथ आर ट्रांसफर। इन सक्सेशन अप टू लायबिलिटी एंड राइट्स में अप टू राइट्स ओनली सक्सेसर इज लायबल। 10 लाख का लायबिलिटी, 6 लाख का सेट तो अप टू 6 लाख ओनली लायबल। असाइनमेंट फ्रेंड्स, इन केस ऑफ ए असाइनमेंट ओनली राइट कैन बी असाइन विद द लायबिलिटीज कैन नॉट बी असाइन। मुझे पेमेंट देना है कौशल को 1 लाख का, कार्तिक तू दे दे, ऐसा डेटर्स नहीं बोल सकता। कल कार्तिक नहीं देगा तो भी तेजवानी साहब तो लायबल है ही। मैं किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रिलीव नहीं हो सकता हूँ, मैं किसी को राइट असाइन कर सकता हूँ। कलेक्शन एजेंसी वही काम करती है, पोस्ट पेड मोबाइल रिकवरी एजेंट वो सब क्या करते हैं, वो असाइनमेंट ही है। बैंक रिकवरी के लिए एजेंट को पावर देती है, उसका कमीशन देती है, तो वो रिकवरी करके आते हैं। राइट कैन बी असाइन, लायबिलिटीज कैन नॉट बी असाइन, बेनिफिट कैन बी असाइन, बेनिफिट किसी को सौंप सकते हैं, लायबिलिटीज नहीं तो सौंप सकते। लेकिन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहाँ राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड लायबिलिटीज
अलग हो ही नहीं सकते। कपल्ड विथ इंटरेस्ट, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट है जो वहां पे राइट्स एंड लायबिलिटीज अलग नहीं हो सकते, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट असाइन नहीं किए जा सकते। अगेन सक्सेसर, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ऑपरेशन ऑफ लॉ। In case of a death and insolvency up to the asset inherited only liable, and assignment only benefit can assign, liabilities cannot assign. If benefit and liabilities coupled with each other, such contract cannot be assigned. Friends, स्टडी मटेरियल सामने रखिए, पहले से सुनिए तो ये वीडियो आपको रिवीजन में काम आएंगे। ये रिवीजन वीडियो है, पढ़ना है डिटेल में तो क्लास में ही समझ में आता है। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।